अस्सलाम वालेकुम। रिएक्ट सीरीज़ के तीसरे वीडियो में खुशामदीद। पिछले प्रोजेक्ट में हमने नेविगेशन को डिस्कस किया था। आज के हम वीडियो में कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे और ये जो नेविगेशन है, राउट्स हैं, इनको हम अलग पेज में एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे ताकि जितने भी हमारे राउट्स होंगे प्रोजेक्ट के, वो एक अलग पेज में हम उनको बनाएंगे और उनको रेंडर करना आसान है और उनको चेक करना आसान है और उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कंपोनेंट्स पे कि कंपोनेंट्स में हम दो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, एक माउंटिंग और एक अनमाउंटिंग। तो ये जो दो लफ्ज़ हैं बेसिकली, ये माउंट और अनमाउंट, इसका मकसद क्या होता है कि जब हमारा पेज स्क्रीन पे लोड होता है तो जो रिएक्ट है वो उसका इंस्टेंस क्रिएट करता है और इसको डूम में रेंडर कर देता है। ठीक है, सिंपली जैसे हमने ये कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, ये पेज स्क्रीन पे आया, तो ये पर्टिकुलर जो हिस्सा है स्क्रीन का, यहाँ पे वो कंपोनेंट अपडेट हो गया है, यानी इसको माउंट कर दिया रिएक्ट ने। और जैसे ही ये स्क्रीन से ऑफ होगा तो जो रिएक्ट है इसको अनमाउंट कर देगा, डूम से निकाल देगा। ठीक है, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है एप्लीकेशन की। यहाँ तक क्लियर है। और अब हम अपने प्रोजेक्ट में वापस चलते हैं। यहाँ पे हम ये जो ब्राउज़र राउटर हमने ऐड किया था और इन कंपोनेंट्स के साथ हमने थोड़ा सा छेड़छाड़ किया था कि किस तरह से हम राउट्स बना सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये राउट्स का इस्तेमाल करके अब हम एक अलग पेज बनाएंगे और ये सारे राउट वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले सोर्स पे क्लिक करें, न्यू फाइल, routes.js के नाम से फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पे हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं राउट, क्रिएट ब्राउज़र राउट के नाम से, यहाँ पे अरे बना लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक और पाथ सेट करेंगे। यहाँ पे ये वाला एक सिंपल जो मेन एक पाथ होता है और उसके बाद एलिमेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, एलिमेंट पे हमने रेंडर करना है एक लेआउट। लेआउट का मकसद क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डैशबोर्ड बनाना है, डैशबोर्ड में एक साइड बार होगा, एक नेम बार होगा और दरमियान में यहाँ पे एक सेक्शन होता है जहाँ पे डिफरेंट पेज रेंडर होते हैं। ठीक है जी, तो वो हमने काम बेसिकली करना है कि एक तो कंपोनेंट्स बनाने हैं, डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे यूज़र कंपोनेंट है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में कैसे अपडेट होंगे। ठीक है, उसके लिए हमने लेआउट बनाना है। तो इस लेआउट का हम नाम रख लेते हैं गेस्ट लेआउट। गेस्ट लेआउट वो होगा, अगर हम लॉगिन नहीं है तो वो गेस्ट पे हमें ले जाएगा, वो कहेगा कि आप लॉगिन करें या रजिस्टर करें। तो अगर हम लॉगिन होंगे तो फिर हम एडमिन पैनल में आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम गेस्ट लेआउट बनाते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स का, जहाँ पे हम सारे अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, फोल्डर कंपोनेंट्स, और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक login.js का कंपोनेंट। ठीक, RFCE, ये हो गया हमारा लॉगिन। और यहाँ पे ही हम एक रजिस्ट्रेशन का बना लेते हैं, register.js, RFCE शॉर्टकट है, और यहाँ पे रजिस्टर लिख लेते हैं। ठीक है, दो काम हो गए। यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं डैशबोर्ड। ठीक हो गया, तीसरा कंपोनेंट हमारा हो गया डैशबोर्ड का, यहाँ पे डैशबोर्ड लिख लेते हैं। तीन कंपोनेंट हो गए। उसके बाद हमने एक लेआउट बनाने हैं, दो मेन लेआउट हैं। एक फ़ोल्डर बनाते हैं लेआउट के नाम से, लेआउट्स, तो इसके अंदर हम बनाते हैं डिफ़ॉल्ट लेआउट .js, RFCE डिफ़ॉल्ट लेआउट। ठीक है जी, और एक हम इसके साथ ही बनाते हैं गेस्ट लेआउट, गेस्ट लेआउट.js। RFCE टाइप करके इंटर प्रेस करें तो ये हमारा गेस्ट लेआउट बन गया। ठीक है जी, अब हमारे पास ये दो लेआउट आ गए, एक डिफ़ॉल्ट और एक गेस्ट लेआउट। अब हम चलते हैं अपने राउट्स पे वापस। ये राउट पेज पे वापस आ गए। यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना गेस्ट लेआउट, ये ऐड कर दिया, ऊपर उसका पाथ ऑटोमेटिक आ दिया। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पाथ ऐड हो जाए। दो चीज़ें इसमें हमने ऐड कर ली ऑब्जेक्ट में, एक पाथ और एक एलिमेंट। ये पेरेंट कंपोनेंट होगा गेस्ट। उसके बाद हमने इसके चिल्ड्रन कंपोनेंट ऐड करने हैं। इसमें भी दो, एक पाथ, जैसे ये लॉगिन होगा, और ये एलिमेंट, और यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, ये आ रहा है लॉगिन कंपोनेंट। ठीक हो गया, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हम एक और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर, रजिस्ट्रेशन के लिए।
पाथ रजिस्ट्रेशन, और हमने इसका एलिमेंट भी क्रिएट किया है रजिस्टर के नाम से। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने 2 चाइल्ड बनाए हैं, एक लॉगिन और एक रजिस्ट्रेशन के नाम से। अब हम एक और बनाते हैं ऑब्जेक्ट पाथ, इसका हम नाम रखते हैं एडमिन, और यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट लेआउट, कि जैसे ही हम लॉगिन वगैरह होंगे तो हम डिफ़ॉल्ट लेआउट को चूज़ करेंगे। उसके बाद चिल्ड्रन कंपोनेंट के इसके अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पाथ, इसके अंदर हम रख लेते हैं एक डैशबोर्ड के नाम से। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ ख्याल रखना है कि जो पेरेंट का पाथ है वो चिल्ड्रन के पाथ में आपने साथ यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज़ रिएक्ट आपको अलाउ नहीं करेगा ये पाथ। डैशबोर्ड, और यहाँ पे एलिमेंट, और ये डैश बोर्ड यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया था कंपोनेंट वो ऐड कर। ठीक है जी, अब तक के लिए हमने क्या काम किया है कि डिफरेंट कंपोनेंट बनाए हैं और 2 लेआउट बनाए हैं। ठीक है जी, कंपोनेंट में हमने लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और डैशबोर्ड बनाया है, और 2 लेआउट बनाए हैं, एक गेस्ट और एक डिफ़ॉल्ट। गेस्ट होगा अगर हम लॉगिन नहीं होंगे तो हम गेस्ट लेआउट में जाएंगे, लॉगिन में जाएंगे, और अगर हम लॉगिन हो जाते हैं तो फिर हम डिफ़ॉल्ट लेआउट में जाएंगे और वहाँ पे हमारा डैशबोर्ड पेज ओपन होगा। ठीक है जी, अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, इस राउट पेज को हम आते हैं index.js में और ये रिमूव कर देते हैं ब्राउज़र राउटर। ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही। यहाँ पे हमने लिखना है राउटर प्रोवाइडर, इतना करना। इतना करने के बाद राउटर और राउट्स। अब ये राउट्स कहाँ से आ रहा है, इसको हमने बेसिकली अभी ये जो हमारा route.js कंपोनेंट था इसको हमने एक्सपोर्ट करना है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखें, अगर हमने route.js कंपोनेंट को यूज़ करना है कहीं और जगह पे तो फिर हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जब हम एक्सपोर्ट कर लेंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा और हम इसको यूज़ कर सकेंगे। और रिएक्ट प्रोवाइडर जो कंपोनेंट है हमारा, हम इसको पास कर रहे हैं ये पूरे का पूरा route.js कंपोनेंट। हम इसको करते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और राउट्स। ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर होगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउट्स। अब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे, राउट्स पास कर देते हैं। ये देखें वो आ गया। यहाँ तक समझ आ गई कि अगर हमने कंपोनेंट कहीं और जगह यूज़ करना है तो उसे एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। अब चेक करते हैं अपनी ऐप को। तो कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड एरर अबाउट अस, ये हमने ख़त्म कर लिया। तो बेसिकली अभी हमारे पास ये आ रहा है मेन, कोई एरर नहीं आ रहा, कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। चलें देखते हैं जी। ये रिएक्ट राउटर रेंडर करेगा इस राउट्स पेज को। राउट पेज के अंदर ये जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है गेस्ट पेज, यहाँ पे हम आ गए। और गेस्ट जो पेज है ये हमारा गेस्ट लेआउट है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेस्ट नेव बार। ये देखेंगे गेस्ट नेव बार। ठीक है जी, मतलब ये है कि जो राउट्स के अंदर, ये मैं सारी चीज़ें ऊपर से अभी ख़त्म कर देता हूँ ज़रा, इसको क्लीन रखते हैं। ये राउट्स का जो पहला पाथ है ये मैच हुआ है तो इसने गेस्ट लेआउट को रेंडर कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि गेस्ट लेआउट के बाद अगर हम यहाँ पे लॉगिन प्रेस करें तो हमारा लॉगिन आना चाहिए। लेकिन ये देखें अभी आ रहा है राउट हमारा लॉगिन है, लेकिन यहाँ पे शो क्या हो रहा है, गेस्ट नेम बार। यानी उसका पेरेंट कंपोनेंट पहले कॉल होगा, बाद में चाइल्ड कंपोनेंट कॉल होगा। ठीक है, तो चाइल्ड कंपोनेंट में अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि ये लॉगिन लिखा है, लेकिन लॉगिन आ नहीं रहा। यहाँ पे सिर्फ गेस्ट नेम बार आ रहा है, लॉगिन हमने लिख दिया है लेकिन लॉगिन रेंडर नहीं हो रहा। इसको भी देखते हैं ये क्यों रेंडर नहीं हो रहा। तो पाथ लॉगिन है और लॉगिन ये आ गया, और इसी तरह से पाथ रजिस्ट्रेशन है और ये आ गया। तो इसको कैसे हमने करना है, अब हम जाते हैं अपने डिफ़ॉल्ट लेआउट में दोबारा से। डिफ़ॉल्ट लेआउट में जाके गेस्ट लेआउट में जाते हैं दोबारा से, और गेस्ट लेआउट में जाके यहाँ पे हमने
दिखाना है हमने कहाँ पे लॉगिन पेज को रेंडर करना है, या कोई भी पेज जो चाइल्ड इसका कंपोनेंट होगा वो कहाँ पे आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देंगे आउटलेट। आउटलेट जब लिख देंगे इसका ये मतलब होगा कि कोई भी कंपोनेंट जो गेस्ट लेआउट का होगा वो इस जगह पे रेंडर होगा। ठीक है, अब देखें तो ये आ रहा है लॉगिन, यानी ऊपर कोई नेम बार हम ऐड करेंगे जो स्टैटिक रहेगी, या कोई ऐसा नोटिफिकेशन या मैसेज कोई भी अपने हिसाब से वो ऐसे ही रहेगा, और नीचे ये जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे रेंडर हुआ करेगा। ठीक, यहाँ पे मैं अगर रजिस्ट्रेशन लिखता हूँ, क्या राउट था वहाँ पे, चेक कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन। चले मैं इसको ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ स्पेलिंग, इसको सिर्फ रजिस्टर करते हैं। तो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे रजिस्टर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ तो नीचे लॉगिन आ जाएगा, और ये हिस्सा अपडेट नहीं हो रहा, नीचे वाला सेक्शन अपडेट हो रहा है। यहाँ पे आउटलेट की जगह पे वो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गई है बात की। अब हम चलते हैं अपने डिफ़ॉल्ट लेआउट की तरफ। ये हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ नेव बार, और सेम उसी तरह से नीचे मैं यहाँ पे रेंडर करना चाहता हूँ आउटलेट, जो इसके चाइल्ड कंपोनेंट होंगे वो यहाँ पे रेंडर होंगे। ठीक है, इस डिव के अंदर। तो वो हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से इसका नेव बार बनाना है, साइड बार बनाना है। तो जिस सेक्शन में हम ये आउटलेट रखेंगे हमारा वो सेक्शन वहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट अपडेट हो जाया करेगा। ठीक है, अब हम रोड्स को दोबारा जाते हैं, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडमिन। ये देखिए नेव बार आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन के बाद हमारा डैशबोर्ड, तो नीचे डैशबोर्ड आया। ठीक है जी, यानी चाइल्ड कंपोनेंट हमारा यहाँ पे अपडेट हो रहा है। यहाँ तक हमें समझ आ गई कि किस तरह से हम लेआउट सेट कर रहे हैं, कि अगर हम लॉगिन होंगे तो डिफ़ॉल्ट लेआउट पे आएंगे, अगर हम लॉगिन नहीं हैं तो गेस्ट लेआउट पे आ जाएंगे। तो ये हम इस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें अगर हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये इस डिफ़ॉल्ट लेआउट में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम काम करना चाहते हैं कि अगर हम लॉगिन हैं तो हमें यहाँ पे रखा जाए, अगर हम लॉगिन नहीं हैं तो हमें वापस लॉगिन पेज पे शिफ्ट कर दिया जाए। वो हम कैसे करेंगे, यानी ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे। कांस्टेंट फर्स्ट करेंगे, टोकन है, अभी के लिए हम इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं हार्ड कोडेड, लेकिन ये असल में कैसे होता है, जैसे हम लॉगिन होते हैं, कोई हम टोकन सेशन में स्टोर करते हैं, फिर यहाँ पे हम फैच करेंगे और फिर ये वेरीफाई किया करेगा कि ये प्रोटेक्टेड है या नहीं प्रोटेक्टेड। अच्छा, ये कोर कंसेप्ट में यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ यूज़ इफ़ेक्ट का। यूज़ इफ़ेक्ट क्या काम करता है? यूज़ इफ़ेक्ट ये काम करता है कि जैसे ही ये कंपोनेंट लोड होगा तो ये यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हो जाएगा, एक दफ़ा चलेगा। अगर हम यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं, ठीक है जी, ये एक दफ़ा ज़रूर रन होगा, और जब ये रन होगा इसके अंदर जो कुछ भी है वो भी एक दफ़ा रन होगा। ठीक है, ये यूज़ इफ़ेक्ट है। हम एक से ज़्यादा यूज़ इफ़ेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि किसी कंपोनेंट में हमने डेटाबेस से कोई भी चीज़ फैच करनी हो तो फिर हम इस यूज़ इफ़ेक्ट के ज़रिए करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ़ टोकन इक्वल टू नल। अगर ये टोकन नल है तो नेविगेट कर दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं अब नेविगेशन यूज़ करता हूँ, जो हमने पिछले लेक्चर में उसको डिस्कस किया था, कॉन्स्ट नेविगेशन यूज़ नेविगेट करके। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ नेविगेशन, ये हमें शिफ्ट कर दो वापस लॉगिन पेज। ठीक है, अगर हम ऑथेंटिकेट नहीं है, टोकन नहीं है कोई भी, तो ये हमें वापस शिफ्ट कर दो। यहाँ पे हमने यही काम करना है। अच्छा, इसमें यहाँ ये डिपेंडेंसी है टोकन। अगर हम टोकन इस अरे के अंदर लिख देंगे और साथ एक और डिपेंडेंसी है नेविगेशन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे, तो फिर ये यूज़ इफ़ेक्ट कब रन होगा? एक तो जब पेज लोड होगा तो ये टोकन की वैल्यू जब जब चेंज होगी तब ये ऑटोमेटिकली ये यूज़ इफ़ेक्ट रन हो जाएगा। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ बाद में। यहाँ तक हमने कर लिया, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हम लॉगिन पेज पे रेंडर हो गए हैं या नहीं हुए। यहाँ पे देखें, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी तक हम एडमिन पेज पे हैं। ठीक है, ऊपर नेव बार है और नीचे डैशबोर्ड है। नेव बार को मैं ज़रा यहाँ पे एडमिन नेव बार कह लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए देखने में। एडमिन नेव बार, ठीक है, और नीचे यहाँ पे हमारा चाइल्ड कंपोनेंट डैशबोर्ड रेंडर हो रहा है।
सही है जी। तो अभी तक हम उसी पेज पे हैं, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू टोकन की नल नहीं है। अब मैं इसको नल करता हूँ, नल करके जैसे ही सेव करूँगा तो ये देखिए ये हमें गेस्ट नेम बार पे ले आया और ये लॉगिन पेज पे आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, हमें रीडायरेक्ट कर दिया उस पेज पे। वो समझता है कि हम अथेंटिकेट नहीं हैं। ठीक है, इसको हम आने वाली वीडियोज़ में एक प्रॉपर तरीके से डेटाबेस से APIs के थ्रू हम टोकन फैच करेंगे और उस टोकन को देखेंगे कि वो ऑथोराइज़ है। अगर ऑथोराइज़ है तो हम डिफ़ॉल्ट लेआउट पे आ जाएंगे, अपनी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अगर नहीं है तो हम लॉगिन पे आ जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई है। अब तक के लिए हमने क्या किया, एक routes.js के नाम से अलग फ़ाइल बनाई, इसमें हमने डिफरेंट राउट्स क्रिएट कर दिए। पेरेंट लेआउट और चाइल्ड लेआउट का कंसेप्ट यहाँ पे बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट लेआउट है और एक गेस्ट लेआउट है। अगर हम लॉगिन नहीं है तो हम गेस्ट लेआउट में जाएंगे, अगर हम लॉगिन है ऑथराइज्ड हैं तो हम डिफ़ॉल्ट लेआउट पे जाएंगे और उसको हमने एडमिन का नाम दिया हुआ। ठीक है जी, और इसको हमने यूज़ किया है index.js फाइल, यहाँ पे इसको रेंडर किया। ठीक है, और जैसे ही ये कंपोनेंट फायर होता है, कोई भी फ़र्ज़ करें ये admin.dashboard ऐड फायर होगा तो सबसे पहले ये डिफ़ॉल्ट लेआउट चलेगा। डिफ़ॉल्ट लेआउट में ये चेक करेगा कि क्या ये लॉगिन है। अगर लॉगिन है तो फिर उसको यहाँ पे रेंडर कर देगा एडमिन नेम बार पे और नीचे उसका चाइल्ड कंपोनेंट हो जाएगा। अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसको दोबारा नेविगेट कर देगा लॉगिन पेज पे। ठीक है, यहाँ तक हमने काम किया और बहुत सिंपल है। हमारी जो एप्लीकेशन का लेआउट है वो सेट हो गया। हमें पता चल गया है कि जब हम लॉगिन करेंगे तो कहाँ जाएंगे, लॉगिन नहीं होगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, और एक जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट कैसे रेंडर होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम एक और चीज़ करते हैं, एक कंपोनेंट और बनाते हैं यूज़र के नाम से। यूज़र ऑलरेडी बना हुआ है, हम एक और फ़र्ज़ करें ऑर्डर्स के नाम से बनाते हैं, orders.js। हमने डैशबोर्ड में ऑर्डर्स देखे हैं, RFC, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे राउट के अंदर, तो सबसे पहले हम एक राउट ऐड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक राउट ऐड करते हैं, पाथ एडमिन ऑर्डर्स एलिमेंट, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, ऑर्डर्स, ये ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एडमिन डैशबोर्ड पे वो दोबारा लॉगिन कर रहा है, वो कह रहा है आप अथेंटिकेट नहीं है, तो हमें यहाँ पे जाके ये इसको टोकन को कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अब हम इस पे आते हैं, तो ये देखें डैशबोर्ड पे आ गए, डैशबोर्ड से हम ऑर्डर्स पे आएंगे तो ये ऑर्डर्स पे आ गए। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी कंपोनेंट ऐड करेंगे, चाइल्ड कंपोनेंट, तो वो इस डैशबोर्ड में रेंडर हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सेक्शन में अपडेट होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, हम एक और चीज़ मैनेज करते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई राउट हम ठीक तरीके से ऐड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर, जो कि एक ठीक नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही। हम एक प्रॉपर एरर यहाँ पे थ्रो करना चाह रहे हैं, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। राउट्स पे अगेन जाते हैं, तो यहाँ पे जाके हमने अभी तक हमने दो मेन ऑब्जेक्ट ऐड किए हैं, एक ये वाला यानी इसका नाम है गेस्ट लेआउट, और एक हमने डिफ़ॉल्ट लेआउट। एक और लेआउट यहाँ पे बनाते हैं और वो मैनेज करेगा हमारे वो राउट्स जो हमने डिक्लेयर नहीं किए, उसको हम यहाँ पे स्टैटिक लिख लेते हैं और एलिमेंट लिखते हैं। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पेज बनाएंगे और वो रेंडर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ एरर फोल्डर। ठीक है, और यहाँ पे एक पेज बनाते हैं error.js के नाम से, या हम कुछ भी एक्सेप्शनल हेडिंग .js या नॉट फाउंड .js के नाम से। तो यहाँ पे आ रहा है ये फंक्शन। तो अगर पेज हमें नहीं मिलता तो हम कहते हैं यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, राउट डज नॉट मैच। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, इसका नाम हमने रखा है नॉट फाउंड पेज, नॉट फाउंड। तो अब यहाँ पे देखें कि जैसे ही हम कोई भी ETC राउट ऐड करते हैं तो ये हमें उस पेज पर रेंडर कर देगा राउट डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है जी,